Hi everyone, I'm Savita Sharma. Welcome again to this channel Savita's Tutorials. So आज ये डीसी का असाइनमेंट एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे फिर से। डीसी का सॉल्व्ड असाइनमेंट मैंने अभी वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। डीसी सॉल्व्ड असाइनमेंट करके 2021-22 ये मैंने वीडियो डाला है। और इसमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम भाग ख और ग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में पूरा बताऊंगी कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को, जो भाग ख और ग है, इसको आप किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखें। और चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियोस, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और डीसी असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। भाग ख में अभ्यास 9 लिया है। इसमें भाग ख में आपको आपकी बुक जो है, ठीक है, डीसी 3 का है ये। तो डीसी 3 में जो आपकी बुक है, ठीक है, DEC 3, इसमें जो आपके अभ्यास दिए गए हैं उसमें से आपने एक अभ्यास चूज़ करना था। ठीक है, तो अभ्यास 9 हमने चूज़ किया, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभ्यास 9। तो अभ्यास 9 में क्या क्वेश्चन है देखिए, और ये क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में ही मिलेंगे। अभ्यास 9 का आपने क्वेश्चन देखना। एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाइए जहाँ एक आंगनवाड़ी चालू है, और उस क्षेत्र के 2 ऐसे परिवारों के साथ बातचीत करें जहाँ एक 0 से 6 आयु वर्ग का बच्चा है जो आंगनवाड़ी में नामांकित है, और दूसरा जहाँ गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला है। तो इस तरह से आपको 2 प्रोजेक्ट्स करने थे इसमें। ठीक है, इसमें आपको बताया है कि आपने पता लगाना है कि जहाँ पर एक आंगनवाड़ी चालू है और वहाँ पर 2 परिवारों का पता लगाना है। ठीक है, एक परिवार जिसमें एक बच्चा है, 6 वर्ष की आयु तक का बच्चा होना चाहिए, और एक परिवार में जिसमें बच्चा है, और दूसरा परिवार जिसमें एक गर्भवती स्त्री होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 परिवार हो गए, गर्भवती स्त्री या स्तनपान कराने वाली महिला कोई भी हो। तो 2 परिवारों का आपने पूरा, इसमें जो जो पूछा होगा उसका ब्यौरा देना है आपने। उद्देश्य क्या है इसका, इस एक्टिविटी को करने का, तो उद्देश्य भी आपको बुक में ही दिए गए हैं, उसी को आपने लिखना है। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है कि यह जानना कि आंगनवाड़ी में प्रदत्त स्वास्थ्य और पोषक सेवाओं के बारे में माता पिता किस हद तक जानकारी रखते हैं। तो जो हम ये 2 उसमें आंकड़े एकत्रित करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो आंगनवाड़ी है उसमें कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है, पोषक सेवाएं कौन कौन सी दी जा रही है। तो ये हमें जानकारी, ये उद्देश्य है इसका। और माता पिता से बातचीत करके ये पता करना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रभार में किस हद तक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी ज़रूरतों की देखभाल की जाती है। और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं की को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही है। तो ये उद्देश्य हमने लिख लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बुक से, उद्देश्य भी हमने उसको ही किया है थोड़ा सा। ठीक है, और अब हम इसको करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी उसी में दिए गए हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के परिवार के लिए इंटरव्यू या फिर अनुसूची। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के परिवार। तो आपने पहला परिवार चुन लिया है, जो है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के परिवार। तो यहाँ जो जो प्रश्न पूछा गया है तो उसके आपने आंसर देने हैं। ठीक है, प्रश्न आपको बुक में ही लिखे गए। जैसे जो बच्चा आंगनवाड़ी जाता है उसका नाम लिखना है, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो जो आपके आस पड़ोस में हैं जो आंगनवाड़ी जाते हैं। ठीक है, उसकी उम्र क्या है, उम्र भी लिख दीजिए, 6 वर्ष से कम का होना चाहिए। यह बच्चा कब से आंगनवाड़ी जा रहा है, तो ये भी लिखना है आपने। ठीक है, और आपको कैसे पता चला कि आपके क्षेत्र में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी ये भी आप बता दो कैसे पता चला। ठीक है, आंगनवाड़ी यहाँ से यहाँ कब से कार्यरत है। ठीक है, ये भी लिख दो आप, आंगनवाड़ी कब से, कौन से टाइम से आपके आस पड़ोस में है। आप अपने बच्चे को आंगनवाड़ी क्यों, आपने ये प्रश्न किया उस बच्चे के माता पिता से कि आप अपने बच्चे को आंगनवाड़ी क्यों भेजते हो, तो उन्होंने जो भी उत्तर दिया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि ताकि बच्चा कुछ सीख सके, खेल सके, पढ़ना उठना बैठना ऐसे सीख सके, तो ये लिखा हुआ है हमने। और उसके बाद, क्या आपको मालूम है कि आंगनवाड़ी में आपका बच्चा क्या करता है।
ये आप परिवार से पूछ रहे हो और आप ये लिख रहे हो, तो फिर हाँ, इसमें हाँ दिया है। आंगनवाड़ी में किस तरह की सेवाएं प्रदान की जाती, क्या आपको ये मालूम है? तो माता पिता की जवाब है हाँ। क्या आप कभी आंगनवाड़ी गए हैं? तो माता पिता का जवाब हाँ में है। इस तरह से आपने पूरा रिकॉर्ड देना था इसमें, आप आंगनवाड़ी कब कब जाते हैं, ठीक है, जब बच्चे को छोड़ने और लेने के लिए जाते हैं। इस तरह से क्या आप आंगनवाड़ी कभी जाते हैं जब कार्यकर्ता बुलाते हैं, या अपने आप भी जाते हैं? तो अपने आप भी जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पूरे जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन उसी बुक में है और ये सारे आपने लिखने थे। क्या आपको मालूम है ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है। बच्चों को टीके कहाँ लगवाए गए, अभी तक ये प्रश्न नहीं चल रहे हैं, ठीक है। सहायक नर्स से, क्या आप कभी प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र गए हैं? हाँ। दवाइयों के लिए, देखभाल टीका करवाने के लिए। तो इस तरह से आपने ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। बच्चों को मतलब पूरक आहार में क्या क्या मिलता है, तो हमें पता है कि आंगनवाड़ी में जो जो मिलती है, दाल मिलती है, चना दाल, न्यूट्री मिक्स मिलता है, तेल मिलता है, और भी जो भी मिलता है लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद ये आपने पूरा जो है क्वेश्चंस दे दिया। उसके बाद गर्भवती महिला का पूछा था, इसमें गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला का इंटरव्यू। अब उसका भी इंटरव्यू का पूरा क्वेश्चंस कि उसका नाम क्या है, गर्भवती महिला का नाम, या फिर जो स्तनपान कराने वाली महिला उसका नाम। तो इस तरह से हमने दे दिया नाम वगैरह सारा कुछ, जो जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे आपने लिख देने हैं इसमें। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको कब से पूरक आहार मिल रहा है, आप पूछ रहे हो उस लेडी से, इंटरव्यू ले रहे हो कि कब से आपको पूरक आहार मिल रहा है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस के आंसर बनाने। बाद में आपने क्या करना है कि विश्लेषण देना है इसमें, विश्लेषण। तो विश्लेषण में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक पूरक आहार प्रदान करती है, लोगों में आंगनवाड़ी से प्राप्त सेवाओं के बारे में लोग जागरूक है। देखो जो भी हमारे उद्देश्य थे वो पूरे हो रहे हैं ना, वो सारा विश्लेषण में दे रहे हो आप कि लोग जो है आंगनवाड़ी के उसके बारे में जागरूक है। बच्चों की तथा गर्भवती महिलाओं की और देखभाल की आवश्यकता अनुभव की जाती है। समुदाय में महिलाओं के स्वास्थ्य को और सेवा और पोषण संबंधी शिक्षा देने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुछ हद तक सफल रही है, परंतु उन्हें और सक्रिय होने की आवश्यकता है। ये आपने विश्लेषण कर दिया, जो भी इंटरव्यू लिया उससे आपको पता चला है कि क्या क्या है, मतलब काफ़ी ज़रूरत है इसकी पोषण संबंधी उसके लिए, परंतु अभी काफ़ी सक्रिय नहीं हुई है। इस तरह से आपने दे दिया। रिपोर्ट भी देना है, बच्चे वाला भी और गर्भवती महिला वाला भी। बच्चे के माता पिता से प्राप्त सूचना के आधार पर कह सकते हैं कि बच्चे के माता पिता को आंगनवाड़ी की सुविधाएं प्राप्त हो रही है, उन्हें इसकी जानकारी है तथा बच्चा आंगनवाड़ी नियमित रूप से जाता है। ये रिपोर्ट दे दी आपने। और दूसरा, गर्भवती अथवा स्तनपान कराने वाली महिला के इंटरव्यू से ज्ञात होता है कि उसे आंगनवाड़ी से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसे स्वास्थ्य की अधिक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दे देना है। अब देखिए भाग ग से हमने कौन सा अभ्यास लिया है, 6 चूज़ किया है। तो 6 को ही एक्सप्लेन करेंगे। उसमें तीन अभ्यास है, 3 एक्सरसाइजेज हैं, उसमें से आपने चूज़ करना है कौन सा आपको करना है। तो हमने 6 वाला किया है, निम्नलिखित संदेश को संप्रेषित करने के लिए अथवा जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसके बारे में बताइए और अपने संचार को विषय वस्तु तथा संचार के दौरान प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्रियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका कि जो एक संदेश है, निम्नलिखित संदेश को संप्रेषित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बताना है संदेश विधि कौन सा प्रयोग करेंगे आप, और संचार की विषय वस्तु तथा संचार के दौरान प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्रियाँ। विषय वस्तु क्या रहेगी आपकी और सामग्रियाँ, ये सारा बताना है, ठीक है। अब संदेश क्या है देखते हैं। संदेश है ये, शिशुओं और छोटे बच्चों को आसपास की वस्तुओं और चीज़ों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि इसी तरह सीखते हैं। अब लोगों में हमने ये संदेश देना है, ठीक है। ये संदेश है कि शिशुओं और छोटे बच्चे जो है आसपास की वस्तुओं और चीज़ों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमने लोगों को कहना है, क्योंकि वे बच्चे इस तरह से ही सीखते हैं। तो हम लोग इसके लिए कौन से संचार की कौन सी विधि चूज़ करेंगे, उसमें सामग्रियाँ कौन कौन सी लगेगी, विषय वस्तु क्या रहेगी हमारी, जैसे कि हमने विषय वस्तु अपने प्रोजेक्ट में भी बना रहे हैं, हमें पता है किस तरह से विषय वस्तु देते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें देना है। उद्देश्य क्या होगा इसका, ये पूरा हमने लिख देना है, ठीक है। संचार विधि चयन करना सीखेंगे और विषय वस्तु निर्मित कर सकेंगे, ये उद्देश्य हो गया इसका। और उसके बाद आप संदेश संप्रेषित करने के लिए विधि या विधियों का सम्मिश्रण, ठीक है।
संदेश संप्रेषित करने के लिए मैं अब यहाँ पर देखो उत्तर, यहाँ पर प्रश्न दिया है आपको और आपने ये उत्तर लिखना है। संदेश संप्रेषित करने के लिए मैं चाइल्ड टू चाइल्ड विधि का प्रयोग करूंगी। देखो संदेश संप्रेषित करने की बहुत सारी विधियां आपकी बुक में दी गई है, उनमें से आपने एक चूज़ करना है जो इस मैसेज को देने के लिए बिल्कुल सुटेबल होगी, बिल्कुल फिट बैठेगी। तो चाइल्ड टू चाइल्ड विधि का हमने जो है यूज़ करना है। मैं ये ये संदेश कठपुतली का तमाशा आयोजित करके बच्चों को संदेश संप्रेषित करूँगी। मतलब चाइल्ड टू चाइल्ड विधि का प्रयोग करेंगे और इसके अलावा जो हमारी विषय वस्तु में हम ये बता रहे हैं कि हम कठपुतलियों का तमाशा करके इस बच्चों में ये जो है संदेश संप्रेषित करेंगे। ठीक है, विधियों के चयन के लिए तर्काधार। अब जो विधि हमने जो चाइल्ड टू चाइल्ड वाली हमने विधि चूज़ की है अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए, तो वो क्यों चूज़ किया उसका तर्क देना है हमने। ठीक है, कारण बताना है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनको उनके अनुभव द्वारा किसी भी ढांचे में डाला जा सकता है। क्योंकि हम जो बच्चों को अगर हम ये देंगे ना संदेश, तो वो मतलब एकदम से समझेंगे उस चीज़ को। कई परिवारों में वयस्क सदस्य की अनुपस्थिति में बड़े बच्चों को अपने छोटे भाई बहनों के देखभाल या पोषण की जिम्मेदारी दी जाती है, तो हम बच्चों को ये संदेश देकर संप्रेषित कर सकते हैं। मतलब जो अगर हम बड़े बच्चों को जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा करके चाइल्ड टू चाइल्ड वाली उसको कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं घर में, मैक्सिमम कई घरों में ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चों के निगरानी में होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनके साथ खेलते ज़्यादा समय वो बिताते हैं। तो अगर हम बच्चों में ही ये चीज़ संदेश डाल दें तो बच्चे फिर उनको भी, छोटे बच्चों को भी ये संदेश जो है पहुंचा सकते हैं या फिर बड़ों को भी दे सकते हैं। तो ये है इसका रीज़न। यदि बड़े बच्चों को यह सिखा दिया जाए कि शिशुओं को आसपास की वस्तुओं और चीज़ों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करें, चूँकि इस तरह वो सीखते हैं, तो इसे वह घर पर लागू करेंगे और इससे छोटे बच्चे विकास में सहयोग मिलेगा। तो ये तर्क आधार दे दिया हमने। संदेश की विषय वस्तु में हमने पूरा बताना है कि हमारा क्या प्लान है। ठीक है, तो मैं बच्चों को कठपुतली के माध्यम से एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, बच्चों का ग्रुप बुला लेना है और इसमें चाइल्ड टू चाइल्ड आपने देखना कि किस तरह से इसमें संदेश दिया जाता है। तो पूरे ग्रुप को बुलाया जाएगा और बच्चों के समूह को ये कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है, कहानी सुनाने के लिए मैं कठपुतलियों का प्रयोग करूँगी। मैं पहले से ही कपड़े की कठपुतलियाँ बनाकर रख लूँगी। मेरी कहानी का विषय वस्तु भी विषय वस्तु में कहानी का विषय क्या होगा, छोटे बच्चों का खेल होगा। तो इसके लिए मैं बच्चों के समूह को बैठाकर उन्हें कठपुतलियों की सहायता से कहानी सुनाऊंगी। कहानी में एक शिशु होगा जो कि मतलब पूरी कहानी आपने इसमें बता देनी है। तो इस तरह से आप संदेश को कर रहे हैं। ध्यान रखने योग्य बातें, अधिकांश बच्चों को शामिल किया जाए ताकि संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए। तो इस तरह से आपने ये दे दिया है। देखिए, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बहुत इजीली। तो ये DC3 का भाग ख और ग है। अगर कोई भी आपको और भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिस्पांस दूंगी। हो सके तो आपको भी जो भी टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस पर वीडियो भी बना के ज़रूर दूंगी। तो थैंक यू।